तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच विजय चौधरी जी का स्वागत है। धन्यवाद। तो सर देखिए, आपका डिपार्टमेंट है, इसलिए पहला सवाल तो आपसे वही बनता है कि अभी हवाई सर्वे करके आए हैं आप मुख्यमंत्री जी के साथ, क्या स्थिति है अभी, किस तरह की स्थिति है बिहार में बाढ़ को लेकर? देखिए, वैसे तो बिहार में बाढ़ या बिहार के लिए बाढ़ ये कोई बहुत ही समझिए आश्चर्यजनक चीज नहीं होती है, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ बाढ़ का प्रकोप आता ही है। लेकिन इस बार के बाढ़ की कहानी ही कुछ अलग है। ये इस साल बाढ़ की जो प्रचंडता है, भयावहता है, वो इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और ये सिर्फ आप 2-3 मसले से आप और लोग समझ जाएंगे कि कोसी बराज है बीरपुर में, सुपौल जिला के, जो कोसी नदी नेपाल से आती है और वहाँ बराज लगा है और उसी में गेज भी लगा रहता है पीछे के, मतलब अप स्ट्रीम में भी डाउन स्ट्रीम में भी। तो आज तक गेज पे कितना डिस्चार्ज है, वाटर डिस्चार्ज है, या कितना HFL जो कहते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल कितना जाता है, वो सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन इस साल वो जो रिकॉर्ड करने का जो रिकॉर्ड था वही टूट गया, क्योंकि पानी बराज के ऊपर से गुजर गया। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली दफा बराज के ऊपर से पानी गुजर गया। ये इस किस्म का, बल्कि इस मैग्नीट्यूड का नहीं था, लेकिन 68 में कहते हैं लोग इस तरह की कुछ बातें आई थी। ये भयावहता इस किस्म की लोगों ने महसूस की थी। लेकिन इस साल 56 सालों के बाद जो हमें अनुभव हुआ वो एक अलग किस्म का था और उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसी तरीके से जो इस बार बाढ़ की जो अकरेंस था, मैंने बाढ़ होने की जो स्थिति थी, उसमें भी बहुत बड़ा फर्क था। क्योंकि अमूमन अगर आप पिछले इतिहास को देखें तो जैसे नेपाल से ही सारी नदियों का उद्गम है, जो उत्तर बिहार में बाढ़ जो लाती हैं नदियां, और वो पश्चिम से पूरब की तरफ एक सीरीज से है। मतलब पश्चिम से अगर हम शुरू करें तो घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, मतलब नेपाल के पूरे पश्चिम से पूरब में जितनी बारिश होती है वो सारे बारिश का पानी वो बिहार होते, गंगा नदी होते, बंगाल की खाड़ी में पानी जाता है। तो सर इसी से सवाल मेरा निकल रहा है सर। एक मिनट हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये इस साल की यूनिक स्थिति है। पहली दफा जो लोगों ने महसूस किया है, और हम ही ने नहीं महसूस किया है, नेपाल के लोगों ने भी महसूस किया है। पहली बार वर्षा में लगभग 125-150 लोग बह गए बारिश के पानी में। 60 से 65 घंटे के अंदर 550 मिलीमीटर वर्षा हो गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो सारा पानी इधर से जाना था। और दूसरी विचित्रता या दुस्सहयोग कहिए ये थी कि पूरे नेपाल में एक साथ पानी हुआ। आप पिछले हमारे बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं, सबको स्मरण होगा कि पहले कभी गंडक में बाढ़ आती थी, कभी घाघरा से, फिर कभी बागमती से, सबसे पहले बागमती में आती थी, जिसको अधवारा समूह भी कहते हैं, सब जुड़ा हुआ आपस में, फिर कमला, कोसी, महानंदा। ये इस बार पहला मौका था जब पूरे नेपाल में एक साथ बारिश हुई और सभी नदियों में एक साथ बाढ़ की स्थिति बन गई। लेकिन हम लोगों ने काफी हद तक कंट्रोल किया। कुछ जगह तो जहां करीब जो ये कोसी का जो दरभंगा मतलब टेल एंड पे हम लोग का एम्बैंकमेंट है, वो करीब 6-7 किलोमीटर में ओवर टॉप कर गया। बांध के 1 फुट ऊपर से पानी बह रहा था, उसी में थोड़ा ब्रीच हो गया था। ठीक है सर, मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो ये कि देखिए बाढ़ का जो विकराल रूप है, विनाशकारी बाढ़,
हर साल आप बताते हैं, लेकिन इस बार स्थिति हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो भौगोलिक स्थिति बदली है, जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो चुनौतियां हैं, इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है सरकार की? नहीं, उसके लिए जहां तक क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए है, उसकी तो व्यापकता ही अलग किस्म की है। क्लाइमेट चेंज ये सिर्फ जल संसाधन विभाग से जुड़ा मामला नहीं है, उसके अनेक अवयव हैं और अलग अलग विभागों से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो उस हिसाब से तैयारी करते हैं कि नदियों में जब बाढ़ आए तो उसका कुप्रभाव या उससे नुकसान न्यूनतम कैसे हो, हम लोग इसके लिए जैसे बांध बनाते हैं। आप बिहार के साथ इसकी भौगोलिक स्थिति मैंने जिसको कहिए, हम लोग उस माने में बिहार भौगोलिक रूप से भाग्यशाली नहीं है। हम लोग का जितना 94.16 लाख हेक्टेयर हम लोग का माना जाता है ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें से 68.6% यानी लगभग 73% रफली आता है, ये फ्लड प्रोन है। अगर बारिश मतलब नेपाल में ज्यादा बारिश होगी, पानी आएगा तो मतलब बाढ़ की संभावना बनती है। लेकिन हम लोगों ने एम्बैंकमेंट सर, मेरा सवाल इसलिए भी है ना सर कि देखिए, जान का नुकसान ना हो, ये तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। हर बार बाढ़ आती है, इस बार स्थिति चलिए मान लिया भयावह है, लेकिन वो जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वक्त रहते अगर उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचा दिया जाए, कुछ कैंपिंग की व्यवस्था उनके लिए आप कर रहे होंगे निश्चित तौर पर। वो सारी चीजें होती है जी, मैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बता सकता हूं, लेकिन हम जस्ट जानकारी के लिए बता रहे हैं कि हम लोगों का जल संसाधन विभाग का दायित्व तो बाढ़ को रोकना है, या अगर बाढ़ की स्थिति में मिनिमम नुकसान कैसे हो उसका करना है। एक बार बाढ़ आ गई तो उनके लिए सहाय सामग्री या रिलीफ मटेरियल पहुंचाना, उनको सेफ जगह पर पहुंचाना, उनके लिए भोजन पानी कोई असुविधा नहीं हो, ये हम लोगों का आपदा प्रबंधन विभाग करता है। लेकिन सारी जानकारी है हमको और बता सकते हैं। जब आपको हमने बताया कि इस ऐतिहासिकता भरे अंदाज में बाढ़ की विकरालता आई, लेकिन आपने सुना कि हम लोगों के यहाँ एक नुकसान नहीं हुआ, जान माल किसी का नुकसान नहीं हुआ, जबकि नेपाल में जहाँ पे शुरुआत होती है वैसे भी माना जाता है कि बाढ़ की स्थिति या जल प्रवाह की प्रचंडता जितना आप निम्न धार यानी डाउन स्ट्रीम में जाइएगा उतना बढ़ते जाता है। लेकिन नेपाल में तबाही हुई, लेकिन हम लोगों ने बिहार में सिर्फ अपनी सतर्कता और चौकसी के बल पर कोई जान माल का नुकसान नहीं होने दिया। सर देखिए, पप्पू यादव सांसद हैं पूर्णिया से, उन्होंने तंज कस दिया। वो कह रहे हैं कि आप और नीतीश जी खूब हवाई सर्वे कर रहे हैं, लेकिन इससे हो कुछ नहीं रहा। 1 क्विंटल अनाज देने से 2025 में सरकार नहीं बनने वाली आपकी। वो भविष्यवक्ता बन गए। नहीं, देखिए, ये दो बात है ना कि भविष्य वक्ता तो अपने मन से बनना है तो कोई बन सकता है, और हम लोगों को ये अच्छी तरीके से इस बात की जानकारी है कि लोगों आप इतनी बड़ी ये त्रासदी आई है, लेकिन देखा कि लोग अधिक से अधिक जगह संतुष्ट ही हैं। लोग जो चाहे जल संसाधन विभाग के अधिकारी हों या जिला प्रशासन के अधिकारी हों, उन लोगों ने जो समय पर मुस्तैदी और चौकसी बरती है, ये सब लोगों ने देखा है। पप्पू यादव जी कह रहे हैं तब उनको कहने से तो कोई रोक नहीं सकता है।